आज हम लोग क्या पढ़ना है, लॉग। लॉग वाला जो मैथ आता है ना, लॉग, जैसे कि लॉग करके क्वेश्चन, लॉगरिदम, RI, यही लॉगरिदम का अर्थ होता है लघु गुणक। क्या होता है? लघु गुणक। कहने का मतलब ये लघु गुणक उसे कहते हैं कि जो जटिल गुणन को, जटिल समझता है सब, कठिन, जटिल गुणन को सरल में बदले, जटिल गुणन को सरल गुणन में बदले। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग कहते हैं लॉगरिदम। क्या बोलते हैं इसको? लॉग वाला क्वेश्चन आता है, इसका एक देखिए, एक फॉर्मूला है, एक मतलब इसको आप फॉर्मूला के रूप में समझ लीजिए कि अगर रहेगा लॉग, ठीक है ना, बी, ठीक है ना, लॉग बी का पावर में x रहे, तो जान लीजिए आप यह कहाँ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यह जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर n रहे, बराबर में n रहे, तो यह जब उधर जाएगा तो यह चला जाएगा किस चीज़ में, तो यह चला जाएगा बाबू, देखिएगा x के पावर में, देखिए यह जो x जो है ना, x के पावर में यह चला जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर x के पावर में n चला जाएगा। कोई दिक्कत? इधर आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, b के यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हो जाएगा, यह चला जाता है, जैसे कि यह इधर आ जाएगा x बराबर, और उधर चला जाएगा b के पावर में n। कहने का मतलब ये समझिए, एक क्वेश्चन रहेगा इस तरह, मान लीजिए लॉग दिया रहे, लॉग, ठीक है ना, लॉग दिया रहे तुमको यहाँ पर लॉग में दिया रहे 2, ठीक है, और यहाँ पर दिया रहे 32, दिख रहा है। इसका आंसर कोई पूछ दे कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए आपको क्या करना होगा, इसके आंसर बनाने के लिए आपको सीधे सी बात है, ये ध्यान नहीं देना है कि यहाँ जो 32 है यह आ जाएगा इधर, ठीक है, और यहाँ जो 2 है वह चला जाएगा उधर, इस पर पावर लग जाएगा n। मतलब कि देखना ही है कि 32 जो है घात घातांक के रूल से कि इस पर कितना पावर लगेगा 2 के हिसाब से, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 के 5 बार गुना करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, और यहाँ पर 2 के पावर में n। मतलब आप समझ सकते हैं कि n के जगह पर कितना पावर लगेगा। जब इसको बराबर करना है हम लोग को, तो सीधे सी बात है, ये आधार दोनों का सेम है, तो घात इसका n कितना हो जाएगा, n बराबर 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। लॉग इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह जैसे कि बाबू एक और क्वेश्चन रहेगा इस तरह का, लॉग रूट में 3, और यहाँ पर रहे मान लीजिए रूट में यहाँ पर 3 या यहाँ पर 81 रहे, और इसका पूछ दे कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहीं फिर से वही रूल का फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ जो चीज़ रहती है वह यहाँ आ जाता है, और रूट 3 चला जाता है उधर, और इसके पर पावर में n रह जाता है, मतलब कि कितना इस पर घात लगेगा कि यह आ जाएगा। तो 81 को तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, त्रिका 81 के पावर में 4, यहाँ रूट 3 के पावर में n, मतलब यहाँ पर घात। अब इसको दोनों का आधार तो अलग अलग है, सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जानते हो क्या कर सकते हैं, इसको जितना घात रहता है ना, इसको रूट में बदलने के लिए वह घात को डबल कर देते हैं, मतलब रूट 3 का पावर में हो जाएगा 8, यहाँ पर भी रूट 3 के पावर में n। तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना घात लगेगा, इसका लॉग कितना आंसर होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर यह हो जाएगा। यह से यह तो आपका सेम है ना, आधार सेम है, तो आधार से आधार खत्म, तो इसलिए इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आसान, कितना आसान था ये, इजी क्वेश्चन था कि नहीं? इसको इस व्यू में समझना है। कोई दिक्कत? अब इसमें केवल इसी तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी ऐसा आएगा केवल पूछ देगा कि बाबू कि लॉग लॉग लॉग, जैसे एक और क्वेश्चन दे देगा, लॉग 1 का वैल्यू क्या होगा, लॉग 1 का वैल्यू, यहाँ पर कुछ आधार उधार नहीं रहेगा, सीधे सी बात है, केवल लॉग 1 कर दे तो अब क्या कहिएगा आंसर में, लॉग बराबर 1, लॉग क्या, हाँ लिखना था, लॉग 1 बराबर में क्या बताइए,
इसका आंसर लिखने के लिए तो ध्यान दीजिएगा, यह तो फिक्स है कि आप जान रहे थे कि इसमें आधार चाहिए, नीचे वाला चाहिए, आघात उसका जो भी हो, लेकिन इसमें आधार है ही नहीं। तो जब आधार नहीं रहेगा, जब आधार नहीं रहेगा बाबू ना, तो याद रखना है, जब आधार नहीं रहे तो 10 मानना है। तो जब आधार नहीं रहे ना, नहीं रहे तो हमेशा आधार, हमेशा आधार कितना मानना है, आधार हमेशा 10 मानना है, मानना है। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, लॉग, लॉग ध्यान दीजिएगा, आधार के जगह पर आप लिख सकते हैं 10 के पावर में घात में 1। अब तो इसको आप इस रूल से बना सकते हैं कि आप जानते हैं कि यहाँ वाला चीज यहाँ आता है, और 10 का पावर में कितना होगा यहाँ पर आपको ये लिखना है, यानी का मतलब यहाँ पर यही ना होता था, यहाँ पर कितना घात लगेगा, समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं बाबू कि जब किस चीज का घात, मतलब 10 पर कितना घात डालिएगा कि 1 आता है। घात घातांक के रूल में हम पढ़े हैं कि 10 पर कितना घात डालते हैं कि 1 का वैल्यू आता है, बताइए याद आ रहा है कुछ, किस चीज का घात कथी पावर देते हैं तो 1 आता है, शून्य देते हैं, याद आ गया ना आपको। मतलब कहने का मतलब यह हम लिख सकते हैं क्या, 0, इसके जगह पर क्या रहना चाहिए, 0। तो log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 तबे होगा जब यहाँ पर हम 10 के पावर में कितना रखेंगे, 0। समझ रहे हैं कि नहीं। तो मतलब कि यहाँ का जगह पर कितना आंसर आ गया, क्वेश्चन मार्क के जगह पर 0 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साफ साफ बताइए, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कितना ही आ रहा है। इससे हम घात घातांक और कोऑर्डिनेट के बेस से ही आगे बढ़ता है, कोई दिक्कत। अब एक पार्ट और लेंगे बाबू, इसको रोको।